कल सारे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जाने वाला है। एक तरफ बकरीद का त्यौहार मुस्लिम धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का त्यौहार है, चारों तरफ बड़ा उत्साह होता है। वहीं बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल भी होता है कि किसी त्यौहार का नाम, किसी खुशी के मौके का नाम बकरीद कैसे हो सकता है, और एक खुशी के पर्व पर एक पशु की बलि कैसे दी जा सकती है। इस त्यौहार का बकरे से ऐसा क्या संबंध है जो इसका नाम बकरीद पड़ गया। इस त्यौहार की मान्यताएं क्या हैं और वर्तमान समय में इस त्यौहार की प्रासंगिकता क्या है। ये त्यौहार क्यों मनाना शुरू हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है। ऐसे तमाम सवाल हर साल बकरीद के मौके पर लोगों के मन में आते हैं। तो इस वीडियो में मैं इन सारे सवालों को समझाने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों के दिमाग में ये जो बकरीद की अलग अलग कहानियाँ बन गई हैं ये साफ़ हो सकें, और इस त्यौहार के विषय में जो संदेह हैं वो सारे संदेह दूर हो सकें, और इस त्यौहार से जुड़े जितनी भी भ्रम हैं, जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी सुलझ सकें। तो मैं ज़्यादा बात को लंबी नहीं खींचूंगा, केवल 10 मिनट में अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आते हैं कि इस त्यौहार का नाम बकरीद क्या वाकई में है या ये नाम कालांतर में अपने आप सामने आ गया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस त्यौहार का नाम बकरीद नहीं है। इस त्यौहार का जो असल नाम है वो है ईद उल अदहा। ईद उल अदहा जो ये त्यौहार है इसका असल नाम है ईद उल अदहा। अब अगर इस नाम को हम अलग अलग समझें तो ईद का मतलब होता है सेलिब्रेशन, या हिंदी में हम कहें तो कोई पर्व या त्योहार। ये ईद शब्द का मतलब है। ईद का मतलब होता है त्योहार, और अदहा ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है सैक्रिफाइस, यानी बलिदान, त्याग। तो ईद उल अदहा का जो मतलब होता है वो होता है बलिदान का या त्याग का त्योहार। ये असल नाम है बकरीद का। अब ये कैसे शुरू हुआ तो उसको समझते हैं। अरब देश में 1996 BCE यानी 1996 ईसा पूर्व में एक पैगंबर हुए जिनका नाम था इब्राहिम। और आपको मैं बता दूं कि इब्राहिम वो पैगंबर हैं जिनसे ही ईसाई, इस्लाम और यहूदी तीनों धर्म निकले हैं। यानी ये तीनों धर्म के पितामह आप इनको कह सकते हैं। तो 1996 ईसा पूर्व में ये अरब देश में थे, और बहुत मन्नतों के बाद, बहुत ही दुआओं के बाद इनके घर एक बेटे का जन्म होता है। उस बेटे का नाम था इस्माइल। और ये जो इब्राहिम थे ये भगवान के प्रति, खुदा के प्रति, अल्लाह के प्रति एक बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे, और ऐसे व्यक्ति थे जिनका पूरा समय पूजा पाठ में, इबादत में गुजरता था। एक दिन इन्होंने सपना देखा कि भगवान इनसे इनकी भक्ति का सबूत मांग रहा है। भगवान या खुदा इनसे पूछ रहा है कि तुम कितने बड़े भक्त हो, इसको साबित करो। इब्राहिम पूछते हैं कि इसको कैसे साबित किया जा सकता है। तो इनको सपने में भगवान ये कहते हैं, खुदा अल्लाह ये कहते हैं कि आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरे लिए छोड़ दो, मेरे लिए उसका त्याग कर दो, मेरे लिए उसका बलिदान कर दो। अगर मेरे लिए आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ का बलिदान करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सच में एक खुदा परस्त हैं, आप एक सच्चे भक्त हैं। अब इब्राहिम सोचते हैं कि मेरी सबसे प्यारी चीज़ क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बहुत दुआओं के बाद, बहुत ही मिन्नतों के बाद और बहुत ही बड़ी उम्र में इनके यहाँ एक बेटे का जन्म होता है।
और इन्हें लगता है कि उस बेटे से प्यारी चीज़ तो इनके पास कोई है ही नहीं, और ये उस बेटे को कुर्बान करने चल पड़ते हैं। जब ये अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे होते हैं तो इन्हें लोग बहकाते हैं, ये कहते हैं कि भाई ऐसा मत करो, तुम्हारा इतनी मिन्नतों के बाद तो बेटा हुआ है, इसको कुर्बान मत करो। लेकिन ये कहते हैं कि भगवान चाहता है, खुदा चाहता है, अल्लाह चाहता है कि मैं इस बेटे को कुर्बान कर दूं तो मैं ऐसा करूंगा। जब वो बेटे को कुर्बान करने वाले होते हैं, बेटे का बलि देने जा रहे होते हैं और अपना चाकू निकालते हैं, उसी समय पर आकाशवाणी होती है कि भगवान जो है या अल्लाह जो है वो तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, और उस बेटे की जगह एक भेड़ आ जाती है, और जो बलि वो अपने बेटे की देने जा रहे थे वो उस बेटे की जगह भेड़ की बलि हो जाती है। तो ये कहानी थी 1996 ईसा पूर्व की इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल की। अब अरब के जो लोग हैं वो इसी कहानी को आधार मानकर एक परंपरा बनाते हैं इसी घटना की याद में कि भगवान ने इब्राहिम के बेटे इस्माइल के बलिदान की जगह एक भेड़ का बलिदान ले लिया, और इसी घटना को याद करते हुए हर साल भेड़ की कुर्बानी दी जाने लगती है, और यही घटना आधार बनती है इस त्योहार का। अब आप कहेंगे कि ईद उल अदहा इसका जो नाम पड़ा, पर्व जो कि सेक्रीफाइस या बलिदान को दिखाता है, इसमें बकरे का क्या संबंध है, और ये ईद उल अदहा का त्योहार बकरा ईद के नाम से कब जाना जाने लगा। देखिए, अरब देश से निकलकर जब इस्लाम दूसरे देशों में फैला तो अरब जो देश था वहां पर ऊंट की कुर्बानी दी जाने लगी, वहां पर भेड़ की कुर्बानी दी जाने लगी, वहां पर बकरे की कुर्बानी दी जाने लगी। लेकिन जब इस्लाम दूसरे देशों में फैला और ख़ास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में आया, तो चूंकि यहाँ पर ऊंट तो होते नहीं थे, चूंकि यहाँ पर भेड़ भी काफ़ी महंगी होती थी और बकरे के मुकाबले कम पाई जाती थी, इसलिए भारत में या भारतीय उपमहाद्वीप में जो ईद उल अदहा के पर्व पर सबसे ज़्यादा जानवर जो कुर्बान किया जाने लगा या सबसे ज़्यादा जिस जानवर की बलि दी जाने लगी वो जानवर बकरा था। चूंकि बकरा ही एक कॉमन जानवर बन गया जिसकी बलिदान दिया जाने लगा, तो इसीलिए धीरे धीरे कालांतर में इस ईद को जो असल में थी ईद उल अदहा जिसका मतलब था बलिदान का पर्व, वो बन गई बकरा ईद। तो सही मायनों में बकरा ईद जैसा कोई त्योहार नहीं होता। त्योहार का नाम है ईद उल अदहा, जिसको बिगड़ कर हो गया बकरा ईद। तो इस ईद का बकरे से कोई संबंध नहीं है, ये बलिदान का त्योहार है। और चूंकि बकरा एक कॉमन जानवर था जिसका बलिदान दिया जाता था, तो इसलिए उसको भारतीय उपमहाद्वीप में खास तौर पे कहा जाने लगा बकरा ईद। इस त्योहार का बकरे से कोई संबंध नहीं है। अब बात आती है कि इस त्योहार की क्या प्रासंगिकता आज है। क्या आज भी हमें जानवरों का बलिदान देना चाहिए, जानवरों की हत्या करनी चाहिए इस त्योहार के कारण, और उस समय पर क्यों ऐसा किया गया। देखिए, अगर बात हम 1996 ईसा पूर्व की करें तो उस समय जो जानवर होते थे, ऊंट हो गया या भेड़ हो गई या बकरा हो गया, ये जानवर कमोडिटी के रूप में यूज होते थे। अरब के लोगों का भोजन भी थे, क्योंकि वहां फसल तो होती नहीं, वहां हरियाली तो होती नहीं, तो मांस भक्षण ही उस जगह का एक प्रमुख चीज थी। लोगों के पास खाने के लिए फसल या फल नहीं होते थे, तो मांस ही एकमात्र भोजन था। तो वहां पर जो जानवर थे उनको एक कमोडिटी के रूप में देखा जाता था। सामान के आदान प्रदान के लिए, खरीद फरोख्त के लिए भी जानवरों का यूज होता था, खाने के लिए भी जानवरों का यूज होता था। तो वहां पर जानवर भोजन था। अब आप एक चीज समझिए, हमारे घर में जब कोई मांगने वाला भिक्षुक आता है, भिखारी आता है और वो खाना मांगता है, तो हम उसको खाने में क्या देते हैं? हम आटा देते हैं, दाल देते हैं, रोटी देते हैं, मतलब उसे खाने की कोई वस्तु देते हैं। अब मान लीजिए कि हमारे यहाँ भी, हमारे समाज में भी, भारत में भी
अगर जानवरों को ही सिर्फ खाने की वस्तु समझा जाता और हमारे घर में कोई भूखा आता तो उसको भी हम क्या देते? उसको भी हम जानवर ही देते, उसको भी हम मांस ही देते। लेकिन कंडीशंस अलग अलग हो गई। अब उस समय के अरब में या अरब देश में आज भी जो पशु है उनको एक भोजन के रूप में ही देखा जाता है, इसलिए जब कोई भूखा आता है तो वहां पर पशुओं को ही एक भोजन के रूप में दिया जाता है। लेकिन अगर भारत की बात करें, हम अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत में पशु सिर्फ भोजन नहीं, हालांकि भारत में भी मांस भक्षण होता है, लेकिन मुख्य रूप से पशुओं को भोजन नहीं समझा जाता। तो अरब में अगर पशु को कुर्बान किया जाता है, उसका बलिदान दिया जाता है, उसकी हत्या की जाती है, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि वो एक भोजन के रूप में है और वो भोजन तमाम गरीब लोगों को, निर्धन लोगों को बांटा जाएगा। लेकिन अगर हम भारत देश की बात करें तो यहां पर इस चलन को बदला जा सकता है। हम यहां पशु की जगह उतने मूल्य का धन भी हम दे सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम से जब अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी तो उनसे कहा गया था कि आप अपनी कमाई हुई चीज को कुर्बान करें, जो चीज आपने कमाई है, जो चीज आपको बहुत प्रिय है। अब आजकल होता क्या है कि लोग ईद से एक दिन पहले मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहां से एक 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख का बकरा खरीदते हैं, लाते हैं और अगले दिन उसे काट देते हैं। क्या वो बकरा उस व्यक्ति का था? क्या वो जानवर को उस व्यक्ति ने पाला था? क्या वो जानवर उस व्यक्ति की सबसे पसंदीदा, सबसे कीमती चीज थी? नहीं थी। उस व्यक्ति के उस बकरे के साथ या उस जानवर के साथ किसी तरह का कोई इमोशन नहीं जुड़ा था। और फिर ईद उल अदहा तो त्योहार है कुर्बानी का, भगवान के प्रति अपनी भक्ति दिखाने का। लेकिन कुर्बानी तो वो लोग भी करते हैं जो सूद का व्यापार करते हैं, जो ब्याज का धंधा करते हैं। कुर्बानी तो वो लोग भी करते हैं जो जीवन भर झूठ बोलते रहते हैं। कुर्बानी तो वो लोग भी करते हैं जिन्होंने 5 टाइम तो छोड़िए, 1 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ी होती कभी। कुर्बानी तो वो लोग भी करते हैं जिन्होंने अपनी भाई की प्रॉपर्टी हड़प ली होती है। तो जिस व्यक्ति ने भाई की प्रॉपर्टी हड़प ली, जिसने कभी एक समय की नमाज नहीं पढ़ी, जिसने कभी रोजा नहीं रखा, जिसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं करी, और फिर वो अपनी भक्ति दिखाने के लिए अगर किसी जानवर की बलि देता है, तो ये भगवान के प्रति भक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो अगर ईद उल अदहा को सही मायनों में मनाया जाए, अगर हम इस तरह से लिख दें ईद उल अदहा, और अगर हम ये प्रण लें कि हमको ये त्योहार मनाना है, तो ईद का मतलब हो गया त्योहार और अदहा का मतलब हो गया सैक्रिफाइस, यानी कुर्बानी अपनी सबसे कीमती चीज की, ऐसी चीज जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ऐसी चीज जिसको हम सहेजना चाहते हैं। तो कुर्बान करिए अपने अहंकार को, कुर्बान करिए अपनी लालच को, कुर्बान करिए अपने अंदर छुपी कमियों को, कुर्बान करिए उस पैसे को जिसके पीछे पूरी दुनिया में मारामारी मची हुई है। तो जानवर को मारने की जो प्रासंगिकता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के समय में, खास तौर पे भारत देश में, ये कम हो चुकी है। फिर कुर्बानी करने को अनिवार्य बताया गया है उन लोगों के लिए जो धनाढ्य हैं। यदि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए कुर्बानी करने को मना किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे कुर्बानी नहीं करना, ऐसा इस्लामिक नियम है। इसका मतलब है कि कुर्बानी का जानवर से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि अगर कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर की हत्या करना होता तो गरीबों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता। गरीबों को कुर्बानी से इसलिए रोका गया है क्योंकि पशु धन का ही एक प्रकार था, और चूंकि उसके पास पशुधन नहीं था तो वो कुर्बान कैसे करता। लेकिन आजकल तो लोग बाजार से खरीद के भी पशु बलि देते हैं। तो ईद उल अदहा में जो कुर्बानी है वो जानवर से पहले बहुत सारी ऐसी हमारी प्रिय चीजें हैं जिनको हम कुर्बान कर सकते हैं। जो नियम होते हैं वो भौगोलिक कारणों से, समय चक्र के कारणों से बदलते रहते हैं। हमें किसी भी नियम का, किसी भी परंपरा का उद्देश्य समझना है।
ये जो परंपरा ईद उल अदहा की इब्राहीम ने बनाई, या ये आगे के जो पैगंबर थे उन्होंने इस परंपरा को माना, इस परंपरा को आगे बढ़ाया, तो वो जानवर की कुर्बानी कारण नहीं था, वो कारण था कुर्बानी अपनी उन चीज़ों की जो हमसे छूटती नहीं है। एक तरीके से अगर समझें तो ये मोह त्याग का ही एक रूप था। तो हमें अपना मोह त्यागना है, और वो मोह हमें उस जानवर से नहीं जिसको हम कुर्बान कर रहे हैं, वो मोह जिन चीज़ों से है उन चीज़ों की कुर्बानी ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई है, आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो पे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो लेकर के आऊँगा।